लाइव जो है वो इनकाउंटर्स हों, 100 बच्चों के कातिल जावेद की कहानी हो या फिर कोई बड़ी बड़ी क्राइम स्टोरीज़ हों, राना शहजाद इन कहानियों को कवर करने में सबसे आगे रहे। आज से 7 साल कबल जो है मुझे पैनिक अटैक हुए, दिमागी झटके लगते थे। डॉक्टर्स के मुताबिक मुझे न्यूरो प्रॉब्लम है और मेरी जो वेन्स है जो ब्लड सर्कुलेट करती है वो ब्लॉकेज हो जाती है। उस वजह से मेरे दिमागी और सांस स्टेबल हो जाते हैं और मैं जहाँ मर्ज़ी गिर जाता हूँ। मैंने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जो है मुख्तलिफ़ अज़लाओं में काम किया, रिपोर्टर से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और डायरेक्टर न्यूज़ की सीट तक मैं किया। 2007 में मैंने एक लैंड माफिया पे स्टोरी तैयार की थी जिस पे मुझे 5 बुलेट्स लगे। बहुत मुश्किलात सामने आई क्योंकि मैंने बहुत से चेहरे, बहुत से पर्दे फाश किए और इसी मुस्बत सहाफ़त के दौरान मुझे DPO थे, उनकी स्टोरी थी कि उन्होंने 3 साल के अंदर 138 बंदे इनकाउंटर में पार किए थे। ये निजी TV चैनल के अंदर मैंने ब्रेक की थी और उसके दौरान मैंने लाइव इनकाउंटर भी दिखाया। जो कल का DPO था आज का जो है वो DIG है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका क्योंकि मैं समझता हूँ कि सच बोलने की बर्दाश्त में फिर दोबारा सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जो मेरी जमा पूंजी थी, जो मेरे घर के बर्तन थे या साजो सामान था, वो मैंने बेच दिया, बेच के अपना इलाज करवाया। अभी तक मैं उस मसीहा का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मेरी अद्वियात और मेरे बच्चों की तलीम और तरबियत के लिए कुछ कर सके। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली से ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती। आप भी मुस्बत सहाफ़त करें और कोशिश करें कि अपने आने वाले जो यंग जनरेशन है उनके लिए भी एक अच्छा सबक छोड़ के जाएं। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे एक ऐसे मेहनती और ईमानदार सहाफ़ी की कहानी जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान क्राइम रिपोर्टिंग में तहलका मचा के रखा हुआ था। वो लाइव जो है वो इनकाउंटर्स हों, 100 बच्चों के कातिल जावेद की कहानी हो या फिर कोई बड़ी बड़ी क्राइम स्टोरीज़ हों, राना शहजाद इन कहानियों को कवर करने में सबसे आगे रहे। लेकिन फिर ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि ये बीमार हो गए, इनको ट्यूमर्स का सामना करना पड़ा, इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई और ये काम करने के उस तरह से काबिल नहीं रहे। उसके बाद इनके साथ वो हुआ जो कि एक मेहनती और ईमानदार सहाफ़ी के साथ कभी नहीं होना चाहिए। इन्हें किसी चैनल ने नौकरी देने से इनकार कर दिया। जहां ये काम कर रहे थे वहां से इनको फायर कर दिया और सज़ा सिर्फ इस मकसद के लिए सुनाई गई थी कि एक तो ये बीमार हैं और दूसरा इन्होंने एक ऐसी स्टोरी दिखाई जो कि ताकतवर हलकों को पसंद ना आई। इनकी मज़ीद कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अब आप जर्नलिज़म छोड़ के ये जो फुटपाथ पे अपना काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई आप जो है वो बैगिंग कर रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे थे, ये अपना काम है और आप हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आप हमारी कम्युनिटी से होते हुए ये कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत में कोई बुराई नहीं है। आपने चाचा ब्रांड के नाम से ये काम शुरू किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि सहाफ़ती जो एक ज़िम्मेदारियाँ थी वो भी एक मुक़द्दस पेशा है, उसे छोड़ना पड़ा? बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जहाँ तक मेरी कहानी, मेरी स्टोरी, मेरी ज़ुबानी है, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट राना शहजाद एक नाम हुआ करता था जो अब शायद के स्क्रीन से ओझल हो गया है। आज से 7 साल कबल जो है मुझे पैनिक अटैक हुए, दिमागी झटके लगते थे। डॉक्टर्स के मुताबिक मुझे न्यूरो प्रॉब्लम है और मेरी जो वेन्स है जो ब्लड सर्कुलेट करती है वो ब्लॉकेज हो जाती है। उस वजह से मेरे दिमागी और सांस स्टेबल हो जाते हैं और मैं जहाँ मर्ज़ी गिर जाता हूँ। उसी दौरान मेरा 4 मरतबा जो कि एक्सीडेंट हुआ है, मेरे 2 जगहों से बाजू टूटे हैं, मेरे यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, बाकी मेरे दूसरे हाथ पे भी फ्रैक्चर हुआ है। तो इसी दौरान जो है इन मामलातों से घिरा हुआ फिर दोबारा मैंने रीजॉइनिंग की निजी TV चैनल में, लेकिन उन्होंने भी मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। नेगेटिवली तौर पे मुझे समझा जाता था जैसे कि मैं अछूत होता हूँ, जैसे कि मैं कोई अलग दुनिया से हूँ। मैंने अपनी दौरे सहाफ़त में बहुत से मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए हैं, जिनमें आप कह लें कि बम ब्लास्ट से लेकर के लाइव इनकाउंटर से लेकर के और बहुत से सानहात जो है रोनमा पाकिस्तान में जो हुए हैं। मैंने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जो है मुख्तलिफ़ अज़लाओं में काम किया, रिपोर्टर से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और डायरेक्टर न्यूज़ की सीट तक मैं किया। मैंने मुख्तलिफ़ TV चैनल्स में रह करके असाइनमेंट एडिटर रहा, प्रोड्यूसर रहा, डायरेक्टर रहा, रिसर्चर रहा और बहुत से ऐसे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट आज भी जो पर्दे स्क्रीन के ऊपर बड़े नाम हैं, उनके साथ मैंने बैक पे रह करके आउटसोर्स रिपोर्टर का काम किया। उसके बाद फिर मेरी इसी बीमारी के दौरान जो है मुझे तकलीफ़ एक दफ़ा हुई
और मैंने जब अपने मज़ीद टेस्ट करवाए तो मुझे पता ये चला कि मेरे बॉडी के अंदर 3 ट्यूमर हैं। अब उसी दौरान ट्यूमर के जो है वो मैं बेआरो मददगार मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों के मैंने धक्के खाए। उस वक़्त के जो वज़ीर सेहत थे, मैंने उनको भी जो है वो बताया कि मेरा ये मसला है, मेरी ये प्रॉब्लम है। सहाफ़ी कम्युनिटी को बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये मसला है। तो मेरी उस वक़्त एक निजी टीवी चैनल के एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर, उन्होंने मेरी हेल्प की। एक निजी टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ़, उन्होंने मेरी हेल्प की और मेरा पहला ऑपरेट करवाया। मेरा जब पहला ऑपरेट हुआ तो उस वक़्त मेरी अहलिया, क्योंकि अभी मेरा एक ऑपरेट हुआ था, मेरे 3 ऑपरेट अभी बाकी थे। ट्यूमर मेरे 3 थे, लेकिन चौथा मेरा ऑपरेट, मेरा एक बुलेट अंदर है। क्योंकि शोबा सहाफ़त में मुझे अर्सा 25 साल हो गए हैं और 2007 में मैंने एक लैंड माफिया पे स्टोरी तैयार की थी जिस पे मुझे 5 बुलेट्स लगे। 5 गोलियां खाने वाला सहाफ़ी आज आपके सामने खड़ा है। 2 गोलियां जो है मेरे हार्ट के पास लगी हैं, एक गोली मेरे नीचे लगी है, एक मेरे ये सामने लगी है और एक ये लगी हुई है। आपका कैमरामैन अगर दिखाना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। इन 5 फाइट्स खाने के बाद जो है बहुत मुश्किलात सामने आई, क्योंकि मैंने बहुत से चेहरे, बहुत से पर्दे फाश किए, क्राइम को, जराइम को दिखाया दुनिया के सामने, मुआशरे की हक़ाइक़ दिखाई कि हमारे मुआशरे में क्या नासूर जन्म ले रहा है और ताकतवर जो है वो ताकतवर से ताकतवर किस तरह से हो रहा है। लैंड माफिया के ऊपर बहुत सी मैंने काम किया और उनको एक्सपोज़ किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस वक़्त के चौधरी परवेज़ इलाही थे, उन्होंने मेरा पिछले, जब वो उस वक़्त के वज़ीर आला थे, उन्होंने मेरा इलाज मुआवजा करवाया। तो उसी दौरान मुझे एक और निजी टीवी चैनल से सीनियर क्राइम रिपोर्टर की ऑफ़र होगी, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। ये वाक़या है 5 मई 2007 का, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मज़ूर हुए थे। 27 घंटे की मुसाफ़त तय करके इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे थे, तो वो उनको मैंने कवर किया। आज़ादी सहाफ़त को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मुस्बत सहाफ़त की और इसी मुस्बत सहाफ़त के दौरान मुझे अदलिया बहाली की तहरीक में बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुझे और निजी टीवी चैनल के अमीन हफीज़ साहब, उनको भी अवार्ड दिया मेरे साथ। और इसी तरह से बहुत से ऐसे अवार्ड्स मैंने हासिल किए बेस्ट रिपोर्टिंग के ऊपर ही, और बहुत से ऐसे स्कैंडल जो मंत्री आम पे लेके आया जो मैंने एक्सपोज किए। ये जानना चाहूँगी कि लास्ट कौन सी स्टोरी जो आपने ब्रेक की थी जिसकी बिना पे आपको चैनल से निकाला गया? लास्ट जी एक दूसरे ज़िले के DPO थे, उनकी स्टोरी थी कि उन्होंने 3 साल के अंदर 138 बंदे इनकाउंटर में पार किए थे। ये निजी टीवी चैनल के अंदर मैंने ब्रेक की थी और उसके दौरान मैंने लाइव इनकाउंटर भी दिखाया। लेकिन वो जो SHO थे, वो DSP थे और जो SP थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया, ज़मानतों के ऊपर वो बाहर भी हैं। वो जो कल का DPO था, आज का जो है वो DIG है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूँ कि सच बोलने की बर्दाश्त में फिर दोबारा सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कि जोया कि मेरी ये बेटियाँ हैं, अब मैंने उनको भी मद्देनज़र रखना है। तो मेरा जब ये सारी सूरत हाल को जब देखा गया तो मेरा एक लेटर जो है मैंने एमरा के थ्रू जो है वो PID को लिखा कि मुझे सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए मज़ीद अपने ऊपर इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, मुझे जर्नलिस्ट फ़ंड से जो है मेरी हेल्प की जाए। उसमें PID की जानिब से मुझे 3 लाख रुपए जो है वो फ़ंड जारी किया गया। उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे, इमरान ख़ान थे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो 3 लाख था उससे मेरा प्रॉपर इलाज नहीं हो सका और उसी इलाज के दौरान जो है मेरी अहलिया की डेथ हो गई। मुझे शॉर्ट लीव पे घर जाना पड़ा। जो मेरी अद्वियात के ऊपर और जो मेरे इलाज मुआवजे के ऊपर घर पे रह करके मेरा इलाज वो सारे पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद जो दूसरा ट्यूमर था वो फिर दोबारा नमूदार हो गया। उस वजह से मुझे फिर दोबारा हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा 4थी मरतबा। उससे ये हुआ कि फिर मेरे पास जो मेरी जमा पूंजी थी, जो मेरे घर के बर्तन थे या साजो सामान था, वो मैंने बेच दिया। बेच के अपना इलाज करवाया। अभी रिसेंटली मार्च में फिर मैंने इलाज करवाया, लेकिन अभी दूसरे रोज़े फिर दोबारा मेरा ऑपरेट जो है वो दोबारा फिर से फट गया। दूसरे रोज़े से अब तक मेरा ज़ख़म जो है वो खुला हुआ है और उसमें 2 टाइम पट्टी होती है। सुबह शाम पायोडीन से, स्पिरिट से उसको साफ़ करके पट्टी की जाती है और अभी तक मैं मेडिसिन की हूँ। लेकिन अभी तक मैं उस मसीहा का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मेरी अद्वियात और मेरे बच्चों की तलीम और तरबियत के लिए कुछ कर सके। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि चैनल से क्विट करने के बाद आजकल तो डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है और बहुत आसानी से लोग जो है वो अपने चैनल चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं। आपने इस तरफ आने की कोशिश नहीं की या ट्रेनिंग नहीं थी आपकी? देखिए जी, बात ये कि मैंने 17 साल निजी टीवी चैनल में एज
ट्रेनिंग दी है। जो बच्चे मैथ्स कॉम करके आते थे, मास्टर्स करके आते थे, मैं उनको इंटर्नशिप करवाता था। उन लोगों ने थ्योरी पढ़ी होती थी, मैं प्रैक्टिकल करवाता था। तो वो तजर्बात, वो एक्सपीरियंस मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैमरा ले सकूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं कोई ऑफ़िस ले सकूं, अपने स्टाफ को हायर कर सकूं, या कंप्यूटर ले सकूं, या ये सब कुछ कर सकूं। क्योंकि यहाँ तो मैं अपनी अद्वियात देख सकता हूँ, या अपनी बेटियों की तलीम और तरबियत देख सकता हूँ, या कोई वेब चैनल बना सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी जो लोग सहाफ़त कर रहे हैं, अपने तजुर्बे से कुछ उनको मैसेज देना चाहें, उनको सिखाना चाहें, कोई अपील करना चाहें? देखिए जी, मैं तो तमाम जो सोशल मीडिया का दौरा है, क्योंकि आने वाला दौर ही सारा ये सोशल मीडिया का है। प्रिंट मीडिया की तो मैं बात ही क्या करूं, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। सोशल मीडिया के जो आने वाले लोग हैं और जो समझते हैं कि मुस्बत सहाफ़त और अच्छी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए ताकि आपके व्यूअर्स बढ़ें, आपके लिंक्स बढ़ें, आपके सब्सक्राइबर बढ़ें, वो अच्छी से अच्छी रिपोर्टिंग करें। मैं देखता हूँ मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर अलग से अलग स्टोरी वो बना रहे होते हैं, लेकिन ये वो सहाफ़त नहीं है, वो आइडियाज़ नहीं है जो मेरे पास है। मैं ये बात बावसूख ज़राए से कह सकता हूँ कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी रिपोर्टिंग है, पैकेज रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ ऐसी हैं जो मेरे से पहले किसी भी टीवी चैनल पे ऑनर नहीं हुई होगी। अगर मुझे दोबारा फिर से मौका दिया जाए और इलाज मुआवजे के बाद, और इंशाल्लाह मैं किसी भी चैनल में रह करके, ख्वाह वो सोशल मीडिया का हो, ख्वाह वो सैटेलाइट चैनल हो, अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकूँ। अच्छा, आपने बताया कि आपको 5 मरतबा फ़ायर भी लगे हुए हैं। ये कौन सी स्टोरीज़ रिपोर्ट करने पे लगे थे? कोई ऐसा वाक़या जब आपको लगा हो कि बस अब तो मेरी ज़िंदगी नहीं बचने वाली? देखिए जी, ये 2006 में जब निजी टीवी चैनल उस वक्त आया था, रॉयल टीवी, मैंने जो ज्वाइन किया है तो उनकी टेस्ट ट्रांसमिशन थी, तो मैंने वहाँ पे एज अ क्राइम रिपोर्टर ज्वाइनिंग दी। उसके बाद 2007 में मनावा वाली साइड पे जो है, हरबंसपुरा वाली साइड पे, वहाँ पे एक लैंड माफिया, क्योंकि वहाँ पे प्रेस क्लब भी है, प्रेस क्लब की ज़मीनों के ऊपर भी वहाँ पे आपको पता है रोज़ी कब्ज़ा माफिया फेस के मामलात और ये सब कुछ होते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक स्टोरी जो है उसको ब्रेक करने की कोशिश की। वहाँ पे मुझे कातलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में मुझे 5 बुलेट्स लगे और मैं शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी होने के बावजूद भी अपने शोबा सहाफ़त को नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा मरना, मेरा जीना मेरी सहाफ़त है। अच्छा, उसके बाद अब आपने ये जो काम शुरू किया है चाचा ब्रांड के नाम से, आप लंडे का माल लेके आते हैं, उसमें से ब्रांडेड जो वो पीसेस उठाते हैं और यहाँ आप मेन शाहराह पे लाहौर की सेल करते हैं। ये तजुर्बा कैसा है? देखिए जी, यहाँ तक बात है कि मेरे पास बिल्कुल नहीं था। दोस्त अहबाब ने बहुत, यानी कि अपनी मेडिसिन के हवाले से, क्योंकि सारी मीडिया को पता है, तमाम टीवी चैनल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ब्यूरो चीफ, असाइनमेंट एडिटर, सबको पता है मैं जिन मुश्किलात से, जिन परेशानियों से घिरा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि आया कि मैं घर बैठा हूँ बयारो मददगार। मैंने ख़ुद को पहले पैक किया, मैंने पैड लगाया, पट्टी की, उसके ऊपर फिर मैंने शॉर्ट्स पहना, अपने आप को कवर किया, पट्टी को बांध के, ज़ख़म को बांध के मैं अपने ही कपड़े घर से लेकर के आया। तजुर्बे के तौर पे मैंने फुटपाथ पे रख के सेल किए, सेल हो गए। उसके बाद उन्हीं पैसों को फिर मैंने जमा किया, चंद पैसे और में लाए, और फिर मैंने लंडे का रुख किया। लंडे से चीज़ें ला करके मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि लंडे की चीज़ें हर कोई नहीं ख़रीद सकता। जिस बंदे को ये पता है कि मैंने 4, 5, 700 रुपये की नई चीज़ ले लेनी है, वो 200-300 रुपये की चीज़ कहाँ से ख़रीदेगा? ये भी मुश्किलात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे जिस हाल में भी रखा है, मुझे प्राउड है। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा हमारे देखने वाले जो नाज़रीन है कि हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि मुस्बत सहाफ़त करें। ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली से ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती। आप भी मुस्बत सहाफ़त करें और कोशिश करें कि अपने आने वाले जो यंग जनरेशन है, उनके लिए भी एक अच्छा सबक छोड़ के जाएँ। बहुत शुक्रिया, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल करे और हमारी कम्युनिटी भी मिलके आपके लिए कुछ कर सके। मैं बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से अपील करना चाहूँगी अपनी पूरी कम्युनिटी से, तमाम चैनल ऑनर्स से, कि राना शहजाद साहब हमारी कम्युनिटी का कीमती असासा हैं। गो कि वो बीमार हैं, गो कि उस तरह से ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ पे हम सबका फ़र्ज़ बनता है इनको सपोर्ट करना, इनकी हेल्प करना, इनकी फ़ैमिली का ख्याल रखना। आपको राना शहजाद साहब की ज़िंदगी का सफ़र कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।